खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद से आ रही है कि जनपद मैनपुरी के थाना बिछवा क्षेत्र के गांव करीमगंज में डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक सप्ताह में 23 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ग्रामीणों ने जनपद से बाहर के चिकित्सालय पर जाकर के अपना इलाज कराया और जांच भी कराई। वहां पर रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। पॉजिटिव रिपोर्ट में डेंगू पाया गया, लेकिन जनपद मैनपुरी के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराए गए मरीज की जांच रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि नहीं हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैनपुरी का कहना है कि ग्रामीण गलत कह रहे हैं, केवल 12 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं आज ग्राम में पहुंचे जिलाधिकारी महेंद्र सिंह बहादुर ने गांव का निरीक्षण किया और गांव का हाल जाना। मौके पर मौजूद ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी से कहा कि हमारे ग्रामवासियों की मृत्यु डेंगू से हो रही है, लेकिन आपके मुख्य चिकित्सा अधिकारी आपसे गलत कह रहे हैं, क्योंकि आपको बचाना चाह रहे हैं। हम लोगों ने जनपद के बाहर चिकित्सालय में अपनी जांच कराई, उसमें डेंगू की पुष्टि हुई है। आप लोग जनपद के बाहर चिकित्सालय में अपनी जांच कराई, इसमें डेंगू की पुष्टि हुई है। आप लोगों का कहना है कि डेंगू से मौत से नहीं हो रही है। जिले का चिकित्सा प्रशासन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ऐसे में ग्रामवासियों की मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन मौन है। ग्रामवासी जिला चिकित्सालय में इलाज न कराकर जिले से बाहर चिकित्सालय में जाकर के इलाज करा रहे हैं। जिला प्रशासन चिकित्सालय में भर्ती करने को कह रहा है। अपनी मृत्यु न हो जाने के कारण ग्रामवासी अपना इलाज जनपद के बाहर के डॉक्टरों से करा रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कितनी मौतें अभी तक हो चुकी हैं? डेंगू से कोई मौत कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ कुछ लोगों की मौत हुई जिन लोगों के इलाज की वजह से, जो लोग अपने घर में ही रख करके इलाज कराते रहे और समय पर जिला अस्पताल लेकर के या दूसरे अस्पतालों में लेकर के नहीं गए या झोला छाप लोगों के चक्कर में पड़े रहे, उन्हीं की मौत हुई। सर कितने लोग हैं सर कुल ऐसे 12 लोगों की मौत के बारे में जो है जानकारी ली गई है और उनमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी केवल डेंगू की वजह से मौत हुई हो या जो है मतलब उसके जिला अस्पताल में या कहीं जिला अस्पताल न ले जाने की वजह से अभी तक आपने कहा झोला छाप डॉक्टरों की ऐसे मौत हुई है, तो ऐसे उनके घरों में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। एक यहाँ से मैनपुरी ले जाते थे लोग, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। 2-3 पैथोलॉजी के नाम के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, जो है डेंगू और मलेरिया पॉजिटिव बता करके लोगों को ठग रहे। सर वहीं जांच के दौरान ये निकल के आया है कि बीमारी तो कंफर्म हो गई कि लार्वा मच्छर वगैरह नहीं है, ठीक है सर, लेकिन इसको रोकने का स्थायी उपचार क्या है? इसको रोकने का स्थायी उपचार यही है कि लोग अपने घरों में साफ पानी इकट्ठा ना होने दें। जितने गमले वगैरह हैं उनको सबको हर हफ्ते खाली करते रहें। इसके लिए एक ये हम लोगों ने पहले नारा भी दिया था, हर रविवार मच्छर पर वार। तो जो रविवार के दिन सब लोग लग जाएं और जो पानी की टंकियां वगैरह लोग रखे हुए हैं और छत में बने हुए गड्ढे होते हैं उसमें तक लार्वा होते हैं, इसलिए उनको सबको ठीक तरीके से सुखाते रहे। वहीं लगातार ग्रामीणों का एक आक्रोश भी था कि शिकायत भी आ रही थी कि जांचें जो मिल रही हैं हमें देर से मिल रही हैं, प्राइवेट आप लैब से जांचें मान नहीं रहे हैं। हाँ। तो ऐसे किस तरीके से अब हम जैसे हम ही अब ये जब इस बारे में जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह से जानकारी की गई तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो हमने टेस्टिंग कराया है कुछ लोग को डेंगू निकला है, लेकिन जो घटनाएं यहाँ हुई हैं हम लोग की टीम लगातार यहाँ कैंप कर रही है और लखनऊ से भी टीम आई हुई है और जो लोगों की मांग है, जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सब हम करवा रहे हैं। चाहे छिड़काव हो, चाहे जांच हो, जो भी चीज़ें हैं सारी व्यवस्थाएं यहीं पे कराई है। सर वहीं ग्रामीणों की कुछ समस्याएं थी, आपने सुना है, किस तरीके से इनका निदान किया जा रहा है? और पूर्व में भी मैं आया था यहाँ पे, आज पुनः आया हुआ हूँ और कई बार हमारी टीम यहाँ कैंप कर रही है। समस्याएं कुछ हैं, कुछ लोकल समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं वृहद स्तर पर हैं। जो भी समस्याएं उनको सुना गया है, जो विस्तार संभव किया है। ऐसा भी जानकारी मिली है कि लोगों में एक भ्रम सा फैला हुआ। नहीं, हमने लोगों से आग्रह किया है कि जिसको भी दिक्कत हो तो तत्काल जिला अस्पताल जाए, वहीं प्रॉपर इलाज करवाए। फर्स्ट एड यहाँ ले और यहीं गांव में कैंप में और जिला अस्पताल जाए। सर एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने कर दी है। धन्यवाद। जिला प्रशासन लाख दावे करता रहे, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सिर्फ झूठे आंकड़े पेश कर रहा है और ग्रामीणों को झूठे आश्वासन दे रहा है, जबकि वास्तव में लोगों की मौत डेंगू से ही हुई है। इस बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि इसका यही है कि यहाँ पर लोगों को डेंगू बन चुका है। पहले दवा दी गई थी नालियों में और उसका कोई उपचार हुआ नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है दवा अगर बीमारी है तो एक ही बीमारी सबके लिए है, डेंगू निकल रहा है।
सीएमओ कहते हैं कि यहाँ पर यानी ये निकालो, ये कोरोना निकालो यहाँ पर। डॉक्टर लोग दवा नहीं देते, ढंग से दवा नहीं देते। डॉक्टर लोग जाते हैं, दवा अल्लाह वाले दवा दे देते हैं, बस चिकित्सा खत्म कर देते हैं। दादा अभी तक गांव में कितने लोगों की मौत हो चुकी है? 20-22 लोगों की मौत हो चुकी है, 24 लोगों की। सारे लोगों की डेंगू से ही मौत हुई हाँ, है? डेंगू से ही मौत हुई है सारे लोगों की। तक का जो रिकॉर्ड आया हुआ है वो तो सब डेंगू ही आया हुआ है, क्योंकि यहाँ के जितने भी पैथोलॉजी हैं सीएमओ साहब के द्वारा कहा गया है सभी पैथोलॉजी वालों से कि अगर करीमगंज के किसी भी व्यक्ति को आपने डेंगू पॉजिटिव दिखा दिया तो आपकी पैथोलॉजी बंद करवा दी जाएगी। इसलिए कोई पैथोलॉजी वाला उनको जो है करीमगंज वालों को डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि जो लोग बाहर गए हुए हैं, जैसे हमने हमारे छोटे भाई का और माँ का अपने का इलाज कराया आगरा के अंदर, तो दोनों की डेंगू रिएक्टिव NS फर्स्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है। और इन सभी की जो भी मौतें हो रही हैं वो डेंगू से ही हो रही हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स उनकी डाउन होती हैं और वो एक्सपायर हो जाते हैं। जो खत्म हुए वो कौन है आपके? जो खत्म हुए हैं वो हमारी माता जी हैं। लगभग ग्राम में कितने लोग खत्म हो चुके हैं? इस समय लगभग 20 से 22 लोग खत्म हो चुके हैं। जिला प्रशासन कह रहा है कि केवल 12 लोगों की मौत हुई है। जिला प्रशासन तो ये भी कह रहा है कि यहाँ पे डेंगू है ही नहीं। जिला प्रशासन का कहना तो ये भी है कि यहाँ पे डेंगू नहीं है। आज से उन्होंने एक नया फंडा स्टार्ट कर दिया है कि आप डेंगू ना करके सभी को कोरोना पॉजिटिव दिखा दो, इनको हल्को जुकाम हो जाए। कोरोना पॉजिटिव जब कोरोना पॉजिटिव क्या है कि जब भी कोई भी व्यक्ति जिसको फीवर होगा, ठीक है, 101% वो कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा, कोई उसे बचा ही नहीं सकता है। क्या आप किस ग्राम के निवासी हैं? मैं इसी गाँव करीमगंज का निवासी हूँ। तो आपको तो मालूम होगा कितने लोग लगभग डेथ हो चुकी है। बता तो रहा हूँ 20 से 22 लोग लगभग डेथ हो चुकी है। प्रशासन के लिए आप क्या कह रहे हैं? प्रशासन से ये कहना है कि सीएमओ साहब तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, और डीएम साहब उनको वो जब कोई व्यक्ति जो है रिपोर्ट देना नहीं चाहता है तो कहाँ से वो, अब जबकि उन्होंने अपनी रिपोर्टें कुछ करवाई तो कोरोना पॉजिटिव आई, डेंगू पॉजिटिव आई हैं जो लखनऊ से होके आई हैं, तो फिर डेंगू कहाँ नहीं है? तो हमने यही जो स्वास्थ्य केंद्र खुला है उसमें दिखाया जाके, और वहाँ से हमें कुराली के लिए रेफ़र कर दिया 14 तारीख को। तो फिर मैनपुरी कर दिया, मैनपुरी से आगरा लेके गई, वहाँ डेंगू निकला और वहाँ सुबह 15 तारीख को उनकी डेथ हो गई। हमारे यहाँ ये आलम है कि जो जांच केंद्र रजिस्टर भी है उन पर ये सीएमओ साहब ने आदेश कर दिए हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम तुम्हारा परमिशन ख़त्म कर देंगे बिल्कुल अगर तुमने डेंगू की जाँच निकाली तो। यही कुरावली है, कुरावली में भी हम अगर जाएं डेंगू की जांच नहीं करते हैं बिल्कुल भी। कहीं आस पड़ोस में चले जाएं करीमगंज के नाम से, वो डेंगू की जांच कर ही नहीं सकता, कह देगा भाई हम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह किसी अस्पताल में चले जाएं तो वो दवा नहीं देता है, कहता सीएम साहब का हमारी दुकान ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, मतलब डेंगू का इलाज ही नहीं हो रहा। और यहाँ पे अस्पताल में उस दिन आए तो पूरी रंगबाजी में बता रहे थे कि ये डेंगू कुछ नहीं, सब कोरोना का जाँच करवाओ इसे साहब, जिसे अगर जुकाम भी है वो कोरोना निकल आता है और 1-2 दिन क्वारंटाइन रहता है, बस उसी से पूरा मामला ख़त्म करवा रहे हैं। तो अभी तक अपने गांव में कितने लोगों की मौत हो चुकी है? 22-23 लोग खत्म हो गए। लेकिन डॉक्टर मुख्य चिकित्सा अधिकारी तो बता रहे हैं अपने गांव में लगभग 12 लोगों की मौत हुई है। वो तो अभी 5 लोग बताने लगे, हमारा गाँव तो हमें पता है। कल 5 लोगों की शुद्धि थी और 5 ही लोगों की भर्ती निकली थी, 2 लोग खत्म हो गए थे। 2 लोग आज खत्म हो गए। क्या मामला है, जरा पूरा मामला बताइए। आपको हमने अपनी रिपोर्ट ये दिखाई है आगरा की, इसमें भी डेंगू निकला है और ये हमारी माँ का है, ये भी डेंगू निकला है इसमें, और माँ भी हमारी डेंगू से बीमार है, हमारी चाची भी डेंगू से ही बीमार है, हमारे ताऊ भी डेंगू से ही बीमार हैं, वो आगरा हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं डॉक्टर यहाँ लोग? तो लोग ये कह रहे हैं, डॉक्टर साहब सीएमओ साहब ही कह रहे डेंगू मान नहीं रही है। वो डीएम साहब ने बाद में हमने खुद स्वयं बात रखी, कोई लोग क्या डेंगू को मान नहीं कर रहे हैं। तो आपको पूरे गांव में पता है कि सिर्फ डेंगू के ही वजह से इतनी जान गई हैं? जा रही हैं, डेंगू के ही तरफ जा रही हैं। और हमारी जो चाची ख़त्म हुई हैं चंद्रकांति, वो भी डेंगू से ही ख़त्म हुई हैं। SN में उनको भर्ती कराया गया और सुबह 5 बजे ख़त्म हो गई वो। उनकी जाँचें मैनपुरी हुई, कुराली हुई और SN में हुई आगरा।
और यहाँ इन डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया कि इन्हें डेंगू नहीं है। यहाँ के का जो प्रशासन है वो ये कह रहा है यहाँ डेंगू नहीं है, जबकि आज तक कोई डेंगू की छिड़काव ही नहीं हुआ था। जब ये मौतें हुई हैं तब ये छिड़काया चालू हुआ। जनपद मैनपुरी के ग्राम करीमगंज में पहुंचा हूं, जहां पर डेंगू, मलेरिया व कई बीमारी से जूझकर 20 लोगों की मौत हो चुकी है एक सप्ताह के अंदर। लेकिन हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी अभी तक इस चीज़ को बयान नहीं कर पाए हैं कि ये डेंगू है या मलेरिया है, अन्य कोई बीमारी है या कोरोना से लोगों की मौत हो रही है। जैसे कि ग्रामीणों से पूछा जा रहा है, ग्रामीण बता रहे हैं कि हमारे गांव में लगभग 20 मौतें हो चुकी हैं और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी बता रहे हैं कि अभी तक मात्र 12 मौतें हुई हैं। तो इसका ये मानना है कि ग्रामीण सत्य हैं और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस बात को छुपा रहे हैं कि जो मौतें हो रही हैं वो किस कारण हो रही हैं, कोई भी क्लियर रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। मैं धीरज कुमार, जिला संवाददाता, इंडिया न्यूज 1 के साथ, कैमरामैन संजीत के साथ।